प्रिज्म में दो तो त्रिभुजाकार आधार होते हैं, दो त्रिभुजाकार क्या होते हैं, आधार होते हैं, और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 1 2 3। देख लो प्रिज्म में कि दो तो क्या होते हैं, त्रिभुजाकार आधार, आधार ये नहीं, देख लो जैसे, और तीन क्या होते हैं, आयताकार पार्श्व पृष्ठ यानी सतह होती है ये वाली पीछे वाली, है ना। तो त्रिभुज के बारे में नॉर्मल से जानकारी है कि इसमें दो तो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन क्या होते हैं, आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। इनके बीच यहां पे देखो, ये एक पार्श्व पृष्ठ ये रही और एक पार्श्व पृष्ठ ये रही, इनके बीच जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। एक पृष्ठ ये रही, एक पृष्ठ ये रही, इनके बीच कोण, यहाँ पे भी क्या बनेगा, प्रिज्म कोण, यहाँ पे भी क्या बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्रिज्म कोण। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी प्रिज्म कोण, यानी दो पृष्ठ ले लो कोई से भी आयताकार पृष्ठ, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। एक होता है विचलन कोण, और विचलन कोण यहाँ समझ में नहीं आएगा, वो विचलन कोण समझ में आएगा जब इसको हम ऐसे रख के क्या डालेंगे, प्रकाश, तो प्रकाश इसमें से निकल के क्या होएगा, अपवर्तित। प्रकाश की किरण क्या अभिलंब की ओर झुकेगी या वो डिपेंड किस पे करता है, जैसे यहाँ से गई तो इसके अंदर तो जाते क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी और बाहर निकलते ही जाएगी। इसका एक्टिविटी दे रखा है, कल देखेंगे, शनिवार ना, तो देखेंगे, कल करवाएंगे। तो ये होता है प्रिज्म के बाद जानकारी रखनी है, फिर बाद में एक्टिविटी से पता चलेगा तो फिर इसमें क्या होता है। ये से 11th लेवल का है। ये क्या करते हैं, पहले प्रिज्म को एक सफेद पेपर पे रखते हैं, फिर इसका क्या बना लेते हैं, डायग्राम, फिर यहाँ पिन लगाते हैं, वो आती है ना आल्पिन टाइप में, वो लगा के फिर आल्पिन को इस तरफ से देखते हैं ना, तो बिल्कुल सीधी दिशा में हो जाएगी, तो समझ लो तुम्हारा कोण क्या है, एकदम बिल्कुल सही है एंगल, ऐसा नापते हैं, तुम्हारी किताब में दे रखा है वो। तो ये है ना, तो एक्टिविटी कल करवाएंगे। अब इसके 7 रंग देखे क्या तुमने, देखे 7 रंग, देखे नहीं देखे, कहाँ देखे, अभी नहीं आ रहा इसमें, ये देखो, ये है ना। अभी जो क्लियर और भी दिखाई देगा, तब जैसे कह रहा है कि आपको एक क्या कार्डबोर्ड टाइप में या कॉपी का गत्ता लेना है, उसमें थोड़ा सा छेद करना है, जब उस छेद में से प्रकाश आएगा सूर्य का, तो एक अपने को श्वेत प्रकाश मिलेगा, यानी एक प्रकाश की किरण मिल जाएगी, वो किरण जैसे ही गिरेगी उसके बाद दिखाएगा 7 रंग। और तुम तो क्या इस प्रिज्म से क्या घर पे जाकर अच्छे से करना है, क्या करना, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना, पानी लेने के बाद मेरे पास वो समतल दर्पण है ना मेरा छोटा सा, वो उस टाइप का छोटा सा टुकड़ा लेना कांच का, उसको उस पानी में रख के प्रकाश के जहां से प्रकाश आ रहा हो, बंगले में से ऐसा प्रकाश आ रहा हो, तो वहां रखना उस पाली को, कटोरी को। उसके बाद में सफेद पर्दा लगाना, वो सफेद कोई सा भी कागज लगा देना नॉर्मली, है ना। उसके बाद में प्रकाश को वहां केंद्रित करना, तुमको ऐसे कि जब पूरा इंद्रधनुष 7 रंग दिखेंगे उसके नॉर्मली। अगर तुमसे नहीं होता तो मैं कर दूंगा यहाँ पे, अच्छा मैं करूँ, पूरे 7 रंग होते हैं, नहीं वो भी पता चल जाएगा कौन कौन से होते हैं। तो अब है ना, तो प्रिज्म के बारे में तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन रखनी अभी, तो फिर बाद में एक्टिविटी पता चलेगा कि प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। तो 2 पार्श्व पृष्ठों के बीच में बनने वाला कौन, प्रिज्म कोण। एक होता है विचलन कोण, कि जैसे ही प्रिज्म पर जो किरण गिरेगी उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और प्रिज्म के बाहर जो निकलेगी वो कौन सा होगी, निर्गत किरण, निर्गत या निर्गत होगी, है ना। कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनेगा वही कोण क्या होता है, विचलन कोण। उसको विचलन कोण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद में क्या हो जाती है, विचलन हो जाती है, विचलित हो जाती है ना, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, विचलन कोण बोल रहे हैं, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंड। वो बोलते हैं ना कि यार इस चीज के अंदर तो क्या बैंड है, ये बिल्कुल क्या नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, बैंड है, वह बैंड यह भी काम आएगा, उसकी परिभाषा भी बताऊंगा मैं ना। तो बैंड, तो अब अगला कौन से है इसके अंदर, प्रिज्म से ही क्या होते हैं, वर्ण विक्षेपण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन। पर्सन होता है कि पर्सन होता है यार, मेरे को नहीं पता इंग्लिश का, थोड़ा सा क्या होता है ये, डिस्पर्सन होता है कि डिस्पर्जन होता है, या जय बोला जाएगा, सह बोला जाएगा, ये डिस्पर्जन। चलो देखते हैं। तो देखो ये मेरे पास क्या है, एक देखो अब इधर क्या है ये, अरे बोलो रे अब तो, देख लिया उसके बाद भी नहीं बोल रहे हो, क्या है ये, प्रिज्म है एक। तो प्रिज्म से जैसे हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं इसके ऊपर, तीन खैर किया किसने था, सबसे पहले किया था न्यूटन ने, ये कि न्यूटन ने इसको सूर्य के प्रकाश में रखा। तो जैसे ही इसके ऊपर सूर्य की किरण गिरी, क्या जैसे इसके ऊपर सूर्य की किरण गिरी, तुम्हारे हिसाब से कैसे जानी चाहिए थी, बताओ अब,
लेकिन तुमने पता है ये क्या करता है, अपवर्तन करवाता है, क्योंकि एक लेंस की तरह कार्य कर रहा है ये। तो ये क्या करती है, इसमें से यू किरण निकल के जाती है ऐसे। क्या मतलब है, बैंड हो गई, किरण सीधी जानी चाहिए लेकिन अब क्या हो गई, बैंड, जिसको आप झुकाव भी कह सकते हो, मुड़ना भी कह सकते हो और विचलित भी कह सकते हो, तीनों बातें एक ही है। ठीक है, अब जैसे ही उसने प्रिज्म की इस प्रकाश की किरणों को किस पे डाला, प्रिज्म पे डाला, तो उसने क्या देखा कि प्रकाश में से 7 रंग निकल रहे हैं। और वो 7 रंग कैसे निकल रहे हैं, पहला रंग ये वाला निकल गया, दूसरा ये वाला। अब एक पूरे बैंड होंगे, बैंड होने के बाद ही अपने को 7 रंग दिखेंगे। कितनी बार बैंड हुआ मेरे को बताओ, कितनी बार हो गया, 5। अभी और तो पेज हम बड़ा बना देते हैं इसको, छोटा बन गया मेरे से। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और एक किरण और, ये बैंड होएगा। यानी न्यूटन ने क्या देखा कि न्यूटन ने जब प्रकाश डाला इस पर, क्या प्रकाश डाला, तो ये प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद में कितने रंगों में बट गया, 7 रंगों में बट गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ अपवर्तन हुआ है और ये प्रकाश के जितने भी, रियल में प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रियल में। तो ये 7 रंग इसलिए दिखाई दे रहे हैं अपने को प्रिज्म में गुजरने के बाद में कि जो आपतित किरण है ये अलग अलग कोने पे झुक रही है। क्या हो रही है, अलग अलग कोनों पे, देखो ये कितनी झुक रही है, फिर ये देखो, फिर देखो, ये देखो, यानी बैंड हो रही है। तो प्रकाश के विभिन्न वर्ण क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं किसी गुजरने के बाद में प्रिज्म से। तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब प्रकाश की किरण, क्या कि जब प्रकाश की किरणों को किस पर डाला जाता है, प्रिज्म पर डाला जाता है, तो ये अपने 7 रंगों में बट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। देखो वर्ण यानी रंग, विक्षेपण यानी बिखरना, ये होता है। तो यही घटना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ एक वर्ड बोलूंगा, श्वेत प्रकाश। तो प्रकाश, आपको ये प्रकाश रियल में कैसा दिखाई दे रहा है, अभी सूर्य का प्रकाश देखो, श्वेत दिखाई दे रहा है, हाँ, ये अपने को नारंगी जैसा, पीला जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य की जब किरणें यहाँ से निकली तो 7 रंग होते हैं, इनमें से 7 रंगों में कौन सा होता है, पीला, येलो भी होता है, तो वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। वरना रियल में क्या नहीं आ रहा, पीला नहीं आ रहा। 7 रंग मिलके क्या बनाते हैं, सफेद। क्या बनाते हैं, सफेद। यानी रियल में सूर्य का प्रकाश कैसा है, सफेद। और वो सफेद प्रकाश जब कब गिरेगा, जब आप उसको छोटे से कहीं से आता है ना, एक प्रकाश किरण आ रही होती है, जैसे मान लो अपना ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऊपर लगा होता है जिसको, रोशनदान, वहां से आता है, वो रियल में सफेद प्रकाश होता है। क्या होता है, वो होता है सफेद प्रकाश। तो इसमें ये परिभाषा बोलनी है कि जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है तो अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसमें 7 रंग कौन से हैं, वो 7 रंगों की ट्रिक क्या है बताओ, विबग्योर। क्या है, विबग्योर। वी यानी वायलेट, वायलेट यानी बैंगनी, आई यानी इंडिगो, यानी पूरा नील नहीं होता, नील जैसा होता है, नीला नहीं होता ना। इसके बाद में बोलो ब्लू यानी नीला, जी यानी ग्रीन, वाई यानी येलो, और ओ यानी ऑरेंज, और आर यानी रेड। यानी इसका मतलब जब हमारी पृथ्वी पर आ रहा है ना प्रकाश, तो उसमें से ये रंग ज्यादा दिख रहा है इस वजह, वरना रियल में कैसा आ रहा है, वो सफेद आ रहा है। यही होता है बिल्कुल। अभी वो इंद्रधनुष आएगा, वो भी इसमें भी यही घटना होती है वर्ण विक्षेपण की। वो कब होती है वो भी बताएंगे, पहले देख लो। तो देखो अब कैसे याद रखना है इसको, विबग्योर को यहाँ उल्टे से लिखना है, वी आई बी जी वाई और आर। तो ये है विबग्योर, ये ट्रिक है याद करने की, बिल्कुल ये याद करना, ये याद करने की ट्रिक है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। वैसे रियल में आपके तो यहाँ आसपास में ही है। सावरे होटल देखा तुमने कभी, किसने देखा, सावरे होटल के जस्ट थोड़ी से आगे जा, पास से आगे पीछे जो होता है ना, वहाँ पे लिखा होता है विबग्योर। ऐसे कैसे लिखा हुआ है विबग्योर, हिंदी में विबग्योर, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ इंद्रधनुष बना हुआ है, तो विबग्योर लिखा हुआ है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है तो ये अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो आपतित किरण होती है, इसमें प्रकाश के सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं। देखो देखो ये कितने कोण पर मुड़ रहा है, फिर ये देखो ऑरेंज वाला, फिर येलो वाला। अब सबसे ज्यादा बैंड कौन सा हो रहा है, सबसे ज्यादा बैंड कौन सा हो रहा है, वी है ना, और सबसे कम कौन सा हो रहा है, आर। तो प्रिज्म के आपको सबसे ज्यादा कौन सा दिखाई देता है, ज्यादा रेड दिखाई देगा ना, क्योंकि उसका बैंड क्या है, कम है। और विबग्योर का देखो कितना ज्यादा बैंड है, इसलिए वो अपने को कम दिखाई देता है। देखना प्रिज्म में ज्यादातर आपको लाल दिखाई देगा, लाल वाला। उसके बाद में अब जो ये बना है ये वाला है ना, कि प्रकाश के विभिन्न वर्णों के
वर्णों में जो बैंड हुआ है, इस बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये उसमें प्राप्त हुआ ना ये वाला, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। एक नया वर्ड है तुम्हारे लिए, ये स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको, जो ये प्राप्त हुआ ना अपने को प्रिज्म के बाद में, ये कि प्रकाश के विभिन्न वर्णों का क्या, प्रकाश के विभिन्न वर्णों के बैंड को, ये जो बैंड बना है इस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। बैंड यानी विचलन होना, झुकाव होना या मुड़ना। तो लिखो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा। वो अपवर्तन वही होता है, वही कि अभिलंब की ओर झुकना मुड़ना वही होता है प्रिज्म में भी। अपन करके देखेंगे, वो कह रहा है प्रैक्टिकल करके देखो आप, तो प्रिज्म में भी क्या होता है? अपवर्तन होता है। ऐसे बस वो एक्टिविटी है। किसको कैसे? किरण तो वही है, किरण तो इतना ही झुकेगी, ये रंग झुक रहे हैं, क्या रंग डाइवर्ट हो रहे हैं। यानी प्रकाश के जो ये किरण आ रही है रियल में श्वेत है, रियल में क्या है? ये श्वेत प्रकाश किरण है। लेकिन जब ये प्रिज्म में गिरी तो इसमें रियल में कितने रंग होते हैं? वास्तव में 7 होते हैं, वो 7 रंग अलग अलग दिख रहे हैं हम, है ना। वैसे किरण तो एक बार झुकेगी, किरण तो एक बार झुकेगी, है ना। कैसे? वो एक्टिविटी यहाँ देखेंगे, कल देखेंगे वो इसमें हुआ है। इसमें ओनली रंग अभी क्या हो रहे हैं? झुकाव झुक रहे हैं। नहीं प्रकाश का होता है वो तो, श्वेत प्रकाश तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको एक किरण डाल रहे हैं ना, इस वजह से ऐसा। प्रकाश किरण इसको लिखना ना स्पेक्ट्रम। तो लिखो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा। जब श्वेत प्रकाश किरण को जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है, जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म के ऊपर ये जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है तो ये अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है। प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है तो ये अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है। जो प्रकाश की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है। रियल में इसमें 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। प्रकाश की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगले रो में लिखो प्रकाश के विभिन्न वर्णों के बैंड को, बैंड का क्वेश्चन कर देना विचलन, बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के विभिन्न वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब पूछे कि ये वर्ण विक्षेपण होता क्यों है? क्योंकि प्रकाश में क्या इतने रंग होते हैं? 7 रंग, तो वो सभी 7 आपतित किरण के साथ या उसके सापेक्ष अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं। यानी जैसे ये प्रिज्म पे गिरती है किरण, आपतित किरण, तो ये रंग क्या करते हैं? बिखर कर अलग अलग कोण पर, लाल वाला ये झुक गया, और सबसे ज्यादा कौन झुकता है? वी यानी वायलेट बैंगनी वाला, और सबसे कम कौन झुकता है? ये रियल में यही क्रम होता है, हमेशा यही क्रम होता है कि इंद्रधनुष बनता है तो भी यही क्रम होता है, और प्रिज्म से डाला जाता है तो भी यही क्रम होता है। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जो आपतित किरण है उस पर ये अलग अलग कोण पर झुक जाती है, इस वजह से ऐसा होता है।
इसलिए फिर अपने को यहाँ कितने दिखाई देते हैं? 7 ऐसे कैसे दिखाई देते हैं? तो लिखो इसका कारण प्रकाश के विभिन्न रंगों का आपतित किरण के सापेक्ष यानी उसके साथ साथ आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकना या बैंड होना, विचलित होना, वही बात है, झुकना होता है। यानी पूज्य वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि आपतित किरण के सापेक्ष सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अगले मेरे को प्रकाश के 7 रंग, ये ट्रिक लिख लो, विविग्योर, फिर नाम लिख लो, हिंदी भी आनी चाहिए तुम्हें इसकी। प्रकाश के 7 रंग बराबर लिख के विविग्योर, पहले लिख लो विविग्योर, फिर बनाना बाद में मेरे से सुंदर बनाना, मेरे तो ऐसे बन गई। और फिर बनाओ ना तो 7 रंग लेना, 7 रंग फिर दिखाना, ऐसे लग थोड़ा अच्छा लगेगा कॉपी में। अब बनाना है ना, पहले वो लिख लो, फिर लगे प्रकाश के 7 रंग और ट्रिक लिख लो विविग्योर, और फिर ये लिख लो येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। पहले मैं बोलूँ तो बना लेना, अभी मत बनाओ, एक लाइन लिखनी है इसलिए। इंडिगो नील, नीला नहीं नील, है ना, को पहले लिखो विविग्योर, आप पहले लिख लो इंग्लिश वाली, है ना। हाँ इसलिए अपने को इंद्रधनुष और प्रिज्म के अंदर लाल रंग ज्यादा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग क्या होता है, कम बैंड होता है, कम झुकता है, कम विचलन होता है उसमें, और बैंगनी रंग अपने को दिखाई बहुत कम देता है। इसलिए कारण यहाँ आप लिख सकते हो। वैसे तो प्रकाश की दूसरी घटना होती है, सुनो एक बार, कि प्रकाश की घटना होती है प्रकीर्णन, इसकी तरह होती है कि प्रकाश जैसे ही, अब तुम्हें पता है वायुमंडल में बहुत सारी क्या है, धूल कण है, तो प्रकाश इन धूल कणों से टकरा कर क्या होता है, अपवर्तित या परावर्तित दोनों घटनाएं होती है। तो ये उसमें 7 रंग होते हैं तो बिखरने लगते हैं। तो जो खतरे के संकेत है ना वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग सबसे कम वो होता है प्रकीर्णित, यानी कम ज्यादा झुकता है। वो एक तरह से यहाँ भी कह सकते हो कि कम झुकता है अपने कोण पे, है ना। इसलिए देखना बहुत बार खतरे के संकेत लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, स्टोव वगैरह जिसपे इसलिए है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी फैलता कम है, ज्यादा नहीं फैलता वो। इसी वायुमंडल में बहुत सारे कण है ना, तो फैलेंगे उस हिसाब से तो ना, तो लाल रंग सबसे कम फैलता है, यानी उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। हाँ तो कलर इसलिए तो दिखाई दे रहा है तेरे को, और प्रकाश की वजह से। अंधेरे में दिखा कौन सा कलर दिख रहा है तेरे को, देखती है क्या अंधेरे में? हाँ, यानी कोई भी वस्तु किस कलर की दे रही, यदि मान लो यदि आपको लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब लाल रंग को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। वो आपको ब्लैक की दिख रही है, इसका मतलब वो कोई भी रंग परावर्तित नहीं कर रही है, क्योंकि ब्लैक तो इसमें आया ही नहीं, तो वो सारे रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित। यदि आपको कोई व्हाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब सारे रंगों को क्या कर रही हो, परावर्तित। यानी जब ये सभी 7 रंगों को मिला दोगे ना, आप बना के देख लेना, ऐसे एक गोल कोई सा भी काट लेना कार्डबोर्ड टाइप में, उसमें 7 रंग करना, उसके बाद में जो आपको ग्रेड रहता है ना घुमाने का, उस पर लगा उसको घुमाना, आपको 7 रंग मिलने के बाद में व्हाइट ही दिखेगा। और होता भी रियल में ऐसा, ये 7 रंग मिलने के बाद में ओनली व्हाइट बनता है। मैंने लिखा बताया क्वेश्चन कल कि प्रकाश में सभी 7 रंगों को मिलाने पर सफेद रंग बनता है। इसका मतलब सफेद रंग क्या करता है, प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर देता है, परावर्तित। ऑब्जर्व कौन करता है, ब्लैक करता है, ब्लैक ऑब्जर्व कर लेते हैं, ब्लैक दिखता है। लाल दिख रहा है, इसका मतलब वस्तु क्या कर रही है, लाल रंग को परावर्तित। पीला दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारा टी शर्ट पीला क्यों दिख रहा है मेरे को, क्योंकि पीले रंग को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। ये होता है। इसलिए खतरे के संकेत इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी फैलता बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि फैल के उधर चला गया। अब आपको आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कारण भी यही है क्योंकि हमारी वायुमंडल में बहुत सारे क्या है, कण उपस्थित होते हैं जो उड़ते रहते हैं हमेशा। तो प्रकाश जब इनसे टकराता है तो नीला रंग क्या हो जाता है, प्रकीर्णित, फैल जाता है। इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, नीला। वास्तव में आकाश नीला नहीं है, अंतरिक्ष में जाके देखो तो कैसा है, ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक। हाँ बिल्कुल,
यानी अंतरिक्ष में वहाँ कुछ नहीं रंग नहीं है, ये अपने को यहाँ से नीला दिखाई दे रहा है, ऊपर जाओगे तो वहाँ नीला नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि वहाँ कण कम हो जाते हैं वायुमंडल में। तो वायुमंडल में बहुत सारे कण है, जैसे प्रकाश इनके ऊपर गिरता है तो ये इनमें से ये रंग फैलने लगता है। कौन सा नीला। ब्लैक में व्हाइट कलर दिखा, समझे मतलब? हाँ दिख जाता है ऐसा। अभी बताया तो था मैंने, ये पूरा स्पेक्ट्रम है, यहाँ तक आपको मिला है ना ये बैंड झुकाव, ये स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। तो लिखो अगला, तो सबसे अधिक झुकाव किसका है ना, इसलिए आपको क्या दिखाई देता है, सबसे अधिक बैंड या विचलन, सबसे अधिक बोलो विचलन कौन, वायलेंट या वायलेट, यानी बैंगनी। इसके बाद में सबसे कम, बिल्कुल, बस ये लिख लो, उसके बाद बना लेना फिर ये। अरे बैंड का मतलब झुकना, मुड़ना, विचलन होना, ये सब एक ही बात है। इसलिए खतरे के संकेत क्या बनाए जाते हैं, लाल रंग के, क्योंकि वो सबसे कम क्या होता है, प्रकटित, कम फैलता है वो। वरना तुम्हारे साथ ही मान लो रात को भी जाए तो रात को भी आपको लाल दिख जाएगा, जैसे प्रकाश पड़ेगा उसके ऊपर लाल दिखेगा, जैसे किसी और कोई रंग हो तो शायद दिखने के चांस कम हुए, लेकिन लाल रंग जैसे ही पड़ेगा किस पे, वो तुम्हारे प्रकाश गाड़ी की लाइट पे किसी पड़ेगी लाल पे तो दिख जाता है वो। इसलिए देख लो रेड लाइट वगैरह इस पे हाईवे वगैरह पे देखना, जितने भी ऐसे होते हैं ना संकेत वगैरह, वो संकेत लाल रंग में लिखे जाते हैं, क्योंकि प्रकाश जैसे पड़ेगा लाल रंग दिखेगा आपको। बहुत बहुत बार ऐसे क्या ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यूट्यूब वगैरह का ना, ऐसे देख लेना तुम कि खतरे के संकेत लाल क्यों बनाए जाते हैं। हाँ वही इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लाल रंग कब प्रकृति होता है, फैलता काम है, तो इसलिए बस आराम से